नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। ओवैसी बीजेपी के शार्प शूटर हैं या फिर कहीं ओवैसी विपक्ष पर भारी पड़ने वाले हैं क्या यूपी उत्तराखंड में? क्योंकि ओवैसी के यूपी के चुनाव में उतरने से विपक्ष हैरान परेशान नजर आ रहा है। कभी कोई विपक्षी दल हाथ मिलाता है तो कभी कोई उस पर निशाने साधता है। खुद आंध्र प्रदेश के छोटे से इलाके में असर रखने वाले ओवैसी से आखिर कांग्रेस और एसपी यूपी में इतनी डरी क्यों लग रही है? आज महाबहस इसी पर। ओवैसी किसके शार्प शूटर? भाजपा कुछ शार्प शूटर्स को भेज रही है ताकि कांग्रेस को धराशायी किया जा सके, उसके वोट काटे जा सके। कांग्रेस को मिलने वाले वोटों को काटने का ही एक षड्यंत्र है। 2017 में फेल, 2022 में करेंगे खेल। हम सिर्फ वोट डालने की मशीन नहीं है, अब हम वोट अपने कैंडिडेट को भी डालेंगे और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की सियासत में हम अपना हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। ओवैसी की एंट्री से विपक्ष को टेंशन। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का एक ऐसा खिलौना है जिसमें अमित शाह चाबी भरते हैं और जितना चाहते हैं इतना खेल दिखाते हैं। ओवैसी खेलेंगे या बिगाड़ेंगे खेल? शूटरों और हुटरों के दम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को अब उनसे बड़ा शूटर ओवैसी मिल गया है, तो जाहिर है समस्या तो आनी ही है। ओवैसी का ऑफर अखिलेश करेंगे कबूल? ये बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। अब ये दूसरी पार्टियों पर ये उनको सोचना है वो क्या करेंगे। सत्ता से लड़ाई, विपक्ष से सवाल भारी। देश के अंदर में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, वो विपक्ष से सवाल करते हैं और जब विपक्ष से सवाल करते हैं तो उनकी मंशा में इस देश की जनता को शंका पैदा हो रही है। महाबहस आज इसी मुद्दे पर। 6 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे मिलवाऊं। उससे पहले सवाल तो सुन लीजिए। एसपी बीएसपी के वोट पर ओवैसी की जो चोट है, क्या इससे तिलमिलाहट है क्या? एक्शन में भाईजान तो टेंशन में विपक्ष क्यों? ओवैसी शार्प शूटर या फिर वोट कटवा? ये भी अपने आप में सवाल सभी खड़ा कर रहे हैं। और ओवैसी को क्या सब कबूल है? आइए पूछता हूं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अब निजेश अवस्थी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ एमएच खान बीएसपी के नेता जुड़े हुए, राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सूर्यकांत धस्माना साहब नेता कांग्रेस के हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं, और अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी, क्या हुआ जैसे ही इस बात का ऐलान किया ओवैसी ने कि वो उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, आप लोग डर गए? हरीश रावत जी कहने लगे कि ये तो बीजेपी के शार्प शूटर हैं। नहीं अजय, डरने का तो कहीं सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में डॉक्टर अंबेडकर ने, भारत के तमाम उन संविधान निर्माताओं ने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को इस उत्सव में भागीदारी करने का अवसर दिया है। और पॉलिटिकल पार्टीज का भी काम यही है। अब कोई टूरिस्ट हमारे आ रहा है, अगर कोई यहाँ पर इलेक्शन टूरिज्म करने आ रहा है तो हम तो उनमें से नहीं है कि हम कहें कि साहब ये हमको कोई ऐतराज है। अगर कल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या दीदी की टीएमसी या नीतीश बाबू का जनता दल यू उत्तराखंड में आकर के चुनाव लड़ने के लिए कहें, मैंने इसलिए कहा डरने की बात नहीं करेंगे। धस्माना जी जरूर है, हरीश रावत जी ने जो बात कही है, जो मंशा, मैं यही साफ कर देता हूं धस्माना जी, मैं यही साफ कर देता हूं। मैंने इसलिए कहा, मैं वही बता रहा हूं आपको जो हरीश रावत जी की लाइनें देखिए, सुनिए जरा, आप फिर जवाब दीजिएगा कि भाजपा कुछ शार्प शूटर्स को भेज रही है
ताकि कांग्रेस को धराशायी किया जा सके, उसके वोट काटे जा सके, कांग्रेस को मिलने वाले वोटों को काटने का एक षड्यंत्र है। मतलब इतने बड़े हो गए ओवैसी क्या, और वो भी यूपी यूके में आकर के। देखिए अब षड्यंत्र तो आपको मालूम है अजय, मैं बता रहा हूं आपको जी, मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर सबको मालूम है कि 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत 57 विधायकों का, 70 में से 57 विधायक उत्तराखंड की जनता ने चुनकर उनको दे दिए। लेकिन 2017 में स्वयं कोई त्रिवेंद्र रावत या तीरथ सिंह या धामी नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री आकर के उत्तराखंड में आधा दर्जन रैलियों में जो ऐलान करते हैं, डबल इंजन की सरकार बनाओ, कोई हाथ खाली नहीं रहेगा, डबल इंजन की सरकार बनाओ, राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार होगी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा, डबल इंजन की सरकार बनाओ, 100 दिन के अंदर महंगाई कम होगी। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं अजय, मेरी बात पूरी सुन ले कि जो जनता को 4.5 साल में निराशा हाथ आई है, अब सबको मालूम है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही वापस आने वाली है सत्ता में, तो भारतीय जनता पार्टी अब तरह तरह के षड्यंत्र करेगी, तरह तरह की पार्टियों को लाकर के यहां पर चुनाव लड़वाएगी। और उनमें से वो साहब जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनकी पार्टी जिनका कोई वजूद यहां नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व यहां नहीं है, जिनकी कोई भूमिका राज्य में किसी भी मुद्दे पर लड़ने की कभी रही नहीं है, बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से यहां पर है। उनकी मंशा पर क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? ठीक है, उन बीजेपी की वजह से बेशक ऐसा है। बीजेपी आज जानती है कि उन्होंने जो जनता को निराश किया है, जिस प्रकार से राज्य की जनता उनसे हताश हुई है, आने वाले वक्त में उनको मालूम है कि उनको उनकी विदाई तय है, इसलिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, मैं 6 मेहमान हैं, सभी के पास में फटाफट चाहता हूं जल्दी सभी लोग 30 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए पहली राउंड में। डॉक्टर समीर सिंह, तो क्या जितनी चाबी भरती है बीजेपी, उतने ही चलते हैं ओवैसी? राशिद अलवी आज यही कह रहे थे। नहीं देखिए अजय जी, राशिद अलवी जी की हताशा है, कांग्रेस की हताशा है। हताशा इस नाते है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत पहले खारिज कर चुकी है। चाहे आप 2014 का चुनाव ले लीजिए, 2017 में वो सपा के साथ गठबंधन करके लड़े तो भी हार गए, 2019 में वो बुरी तरह से पराजित हो गए। उसके पीछे का फायदा आपको होगा ना, ओवैसी आते हैं, वोट काटेंगे, राजकुमार जी की पार्टी का, कांग्रेस की पार्टी का या बीएसपी का, तो फायदा आपको होगा। इसलिए सभी कह रहे हैं कि वो आपके इशारे पर चल रहे। नहीं, देखिए कांग्रेस के पास है कहां कौन सा वोट बैंक, न मुसलमान है न हिंदू है, कांग्रेस के पास कोई इस वोट बैंक ही नहीं है। ओवैसी को वोट कटवा कर रहे। बिहार का चुनाव हुआ था, पूछिए उनसे कि बिहार में कांग्रेस कहां खड़ी है और ओवैसी कहां खड़े हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस ओवैसी को वोट कटवा कर रहे हैं, ओवैसी ने बिहार में जिन सीटों को जीतने का काम किया, वहां ओवैसी हमसे लड़ रहे थे, ओवैसी बीजेपी से लड़ रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम के भय से वो काम कर रहे, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, फॉरवर्ड हो, सबको शौचालय मिल रहा है, मकान मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों उज्ज्वला गैस 2.0 का उद्घाटन किया है। शौचालय मिल रहा है, सुरक्षा कवच स्वास्थ्य का मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार ने काम किया है, उसके काम का प्रभाव है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की बेचैनी है, वो हाशिए पे है। राजकुमार जी, कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ये बेचैनी का नतीजा है क्या कि लग रहा है आप लोगों को सही में कि ओवैसी आएंगे, सब आप लोगों का खेल खराब कर देंगे? मुझसे पूछा आपने? जी ओवैसी, राजकुमार भाटी जी बताइए। हाँ देखिए, मेरे ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्ब थी तो मैं नाम नहीं समझ पाया। भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रवक्ता बैठे मेरे सामने? नहीं, वो कह रहे कि शूटर और हुटर से सरकार जो लोग चलाते थे, हाँ, वो तो अब गए, अब उनकी नहीं चलने वाली। राजकुमार जी, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, अब मैं अतीकुर रहमान और उसके बाद अवनीश जी के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आप तो सुन रहे होंगे, लगता है ओवैसी साहब तो मतलब करें, वोट उनको मिले कितना ना मिले, कुछ यहां जीत पाए नहीं जीत पाए, लेकिन फिलहाल लगता है कि वो बहुत हलचल पैदा कर चुके हैं यूपी उत्तराखंड में।
धमक जी उनकी बेशक सुनाई दे रही है हलचल मुझे, तो होगी विपक्षी दलों के अंदर। हलचल तो होनी चाहिए क्योंकि ये उत्सव है जैसा कि कहा, और हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी का उत्सव है, हलचल होनी चाहिए, स्वाभाविक है। यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट बात ये है अजय भाई, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, ना ही ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी में मुझे कोई दिलचस्पी है, ना कांग्रेस में दिलचस्पी है। दिलचस्पी मुसलमानों की सिर्फ इस बात में है, और मैं ये सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं कह रहा हूं। देखिए हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है हमारे भारत के अंदर। हर कोई चाहता है कि अपना वोट बैंक बना के रखे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, या ओवैसी साहब हो, या कांग्रेस हो। और हमने तो 70 साल तक के वोट बैंक झेला है। कांग्रेस ने हमको वोट बैंक का छलावा देकर ही मुसलमानों को रौंदा, और आखिर में कुछ हाथ नहीं लगा हमारे। तो अजय भाई मैं ये चाहता हूं, और मुसलमान आज का ये चाहता है कि माइनस बीजेपी एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। और ये ग्रैंड अलायंस बनाने में अगर असमर्थ रहते हैं ये लोग सब, तो कहीं ना कहीं से ये इम्प्लिसिट है, ये भी उसी की भागीदारी है, बीजेपी की भागीदारी है, आरएसएस की साजिश की ये भी हकदार हैं। ये भी सब मिला, जो जितना भी जमावड़ा है ये आरएसएस का है। हम कम से कम इतना ही सोचेंगे, माइनस बीजेपी एक ग्रैंड अलायंस बने, चाहे वो ओवैसी साहब में बने, कांग्रेस में बने, समाजवादी में बने, क्योंकि बीजेपी ना सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है बल्कि बीजेपी संविधान की दुश्मन है। ठीक है, बीजेपी स्टेट आपके बात में एक पॉइंट है जो ओवैसी साहब भी कह रहे थे, अतिकुर साहब। मैं डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी जी के पास जाता हूं उसी पॉइंट को लेकर। अवस्थी जी, ये बात ये असदुद्दीन ओवैसी भी आज कह रहे थे न्यूज़ 18 से, और वहीं अतिकुर रहमान कर रहे हैं। अवनिजेश जी, फिर मैं जाऊंगा एमएच खान साहब के पास। अवनिजेश जी, क्या मेरे सामने अवनिजेश जी हैं, क्या जुड़े हुए हैं क्या? हाँ अजय जी मेरी आवाज आ रही है? राइट सर, आप जुड़े हुए हैं क्या? ये अगर दोनों ही, चाहे अतिकुर रहमान साहब हो या ओवैसी साहब, कह रहे हैं हम सिर्फ अब वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते, हम अपनी नुमाइंदगी खुद करना चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? और इसीलिए डर है क्या बाकी पार्टियों को जो अपने आप को सेक्युलर कहते रहे हैं? एक बात बताइए मुझे अजय जी, देश के पहले 6 शिक्षा मंत्री, अगर मैं अतीकुर रहमान साहब की भाषा में बात करूं तो मुस्लिम संप्रदाय से आए, और मुस्लिम संप्रदाय में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, वो शायद सबसे कम है। ये सब ऐसा है, बात ये है, अभी अतीकुर रहमान ने क्या कहा, निहायत सांप्रदायिक राजनीति की कि एंटी बीजेपी सारे मुसलमान एक हो जाओ, किसी एक पार्टी को स्वीकार कर लो। ये संविधान इजाजत देता है इस बात की? इजाजत देता है तो बताइए। बिल्कुल नहीं। अल्लाह कहते हैं 100% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, और इनको हिंदुओं को तो मैं बाद में देख लूंगा, आप लोग अपने पूरे वोट दे दीजिए मुझे। अतीकुर रहमान को आज छलावा लग रहा है, लेकिन छलावा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप वोट बैंक के रूप में आज भी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम एक वोट बैंक हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। आप कहते हैं ना 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। भगवान राम के ऊपर बार्गेनिंग नहीं की थी। 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी, ओवैसी की पार्टी का है कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ चलाया था ना। पुलिस हटा दो तो मैं देख लूंगा, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा। आप कह रहे हो कि साथ आ जाए, सब एक साथ आ जाए, ये है देश का लोकतंत्र, ये देश का नागरिक स्वीकार कर ले, सही कर लेंगे सब। उत्तर प्रदेश की जनता देख ले, उत्तर प्रदेश की जनता देख ले, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अतीक अंसारी जैसे देश की जनता का पैसा, उसकी जमीन हड़पी, 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सरकारी खजाने में जमा की है योगी जी ने, जिन पर भूमाफियाओं का कब्जा, जिसमें अतीक अंसारी थे। ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं। तो बीजेपी से दुश्मनी इसलिए सब इकट्ठे हो जाएं, या राजकुमार भाटी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। अवनिजेश जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, राजकुमार भाटी जी के पास चलता हूं, जुड़ गए नहीं है। ओके, एमएच खान साहब, ये एक बड़ा सवाल तो है ना कि अब तक जिन पार्टियों ने अपने आप को नुमाइंदगी का दावा किया मुसलमानों के, वो दरअसल उनको वोट बैंक बनाकर ठगते रहे। ये ऐसा ओवैसी कह रहे हैं और अतीकुर रहमान कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद आऊं, खुद अपनी नुमाइंदगी करूं, खुद मैं मुसलमानों को चेहरा दूं। नहीं, ये तो सांप्रदायिक बात है ना, ये तो अच्छी बात नहीं, संविधान के खिलाफ बात कर रही है। मुसलमान करके आप हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स
या राजनीति नहीं कर सकते हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को कि ओवैसी की पार्टी का नाम जो ये बात तो आप सही कह रहे हैं खान साहब, लेकिन दलित करके भी तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण करके भी तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो रहा है ना सब, सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे हैं यूपी में। अजय जी बताइए, दलित है क्या? हिंदू नहीं कर रहे हैं क्या? हिंदू नहीं कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो नहीं होना चाहिए वो सब तो हो रहा है और सब कर रहे हैं आप लोग। एक तरफा की बात थोड़ी चलती है, एक तरफा की बात नहीं चलती है। सुनिए, आप सुन ले, आप देखिए टोक देते हैं, दिक्कत हो जाती है मुझे। आप टोका मत करिए, बाद में पूछ लिया कीजिए। मैं करेक्ट करता हूं, लाइन पर लाता हूं। महाराज ने क्या कहा? साक्षी महाराज ने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, और उन्होंने साक्षी महाराज ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे बिहार में मदद किया है, पश्चिम बंगाल में मदद करेंगे या उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं। ओवैसी साहब क्यों बड़े नेता हो गए साहब? मैसेज क्या जाता है इससे? ओवैसी साहब 0 हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 में चुनाव लड़े थे, 200-300। ये बात कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आती है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ। वो इज असदुद्दीन ओवैसी। महाराज भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं। नहीं खान साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हर पार्टियां डरी हुई क्यों लग रही है ओवैसी से? देखिए राशिद आलवी साहब कह रहे हैं कि अमित शाह चाबी भर के भेज रहे हैं उसको। अरे सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं। अरे भाई ओवैसी साहब को कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं, तो बहुत बड़े नेता हैं कहते हैं उनकी जो उन्होंने कहा है वो मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं 19% की और 81% की। तो ये बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हमको मदद करते हैं। ठीक है तो कुछ नहीं। ओवैसी साहब, राजकुमार जी जुड़ गए क्या? ये दोनों राजकुमार भाटी जी, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों भाटी साहब आप फिर गायब हो गए। आप सिग्नल आपका थोड़ा कमजोर है। आप क्या मतलब है यहाँ पर? कोई मतलब नहीं उनका है। राइट भाटी जी, जरा अब सिग्नल को आप स्ट्रांग कीजिए अपनी जगह पे। कैसे? अभी तो चुनाव लड़ना है महाराज आपको। समीर, डॉक्टर समीर, आप जवाब दीजिए। बड़ा नेता आप बनाकर पेश कर रहे हैं ओवैसी साहब को। नहीं अजय जी, ओवैसी साहब को मैं बड़ा नेता नहीं बना रहा हूं, छोटा नेता नहीं बना रहा हूं, लेकिन ओवैसी साहब अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या सपा लड़ना चाहती है या बसपा लड़ना चाहती है, लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी और योगी जी का क्या कहना है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास हमने जीता है, सबके लिए काम किया है। आज हमने वैक्सीन फ्री दी है उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ लोगों को फ्री देने की बात कही है। हिंदू और मुसलमान की बात हमने नहीं कही। लेकिन ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी आए उत्तर प्रदेश में तो कहां गए? बहराइच के अंदर सालार मसूद के मजार पे गए। सालार मसूद कौन था? सालार मसूद हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था। वैसे कह रहे हैं हम मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाएंगे, मुसलमान हम सीएम बनाएंगे। तो ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? ये मत खेल खेलिए समीर जी, ये खेल दुनिया जनता जान रही है। उत्तर प्रदेश हम खेल नहीं खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, हम नहीं खेल रहे हैं। खान साहब आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो। भाटी जी आप जुड़ गए हैं तो अभी बोल ही दीजिए अपनी बात, ना फिर डिस्कनेक्ट न हो जाए। आप भी बना रहे हो, दोनों राजकुमार भाटी जी, हम नहीं खेल रहे, हम तो विकास करना चाहते हैं, हम तो मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ना। ओके राजकुमार भाटी प्लीज कम इन। आप लोग वोट बना के रख रहे थे अब तक मुसलमानों को, अब नहीं चलेगा ये। अब आ गए उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी, यही कह रहे हैं वो। राजकुमार जी प्लीज बोलिए, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज। बोलिए। वोट बैंक बनाकर अब और नहीं रख सकते आप मुसलमानों को। असदुद्दीन ओवैसी आकर यही ताल ठोक रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ताल ठोक रहे हैं? उनकी बात का जवाब तो दीजिए। अजय जी मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी मैं आप पिछले 5 मिनट से आप ही से सवाल कर रहा हूं। मेरा कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं सुन भी नहीं पाया किसने क्या कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुना और थोड़ा एक और दूसरे प्रवक्ता को सुना। आप ये अभी जो कोई कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि वो अविनिजेश अवस्थी जी कह रहे थे कि वो अविनिजेश अवस्थी जी कह रहे थे कि उस पे जो है 100 करोड़ पे 20 करोड़ भारी पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। वो हिंदुओं को चुनौती देता है,
मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो सेम यही काम करती है। वो मुसलमानों को चुनौती देती है, वो हिंदू सांप्रदायिकता को उभारती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे की खुराक हैं, एक दूसरे से खाद पानी पाते हैं। ये उग्र होंगे तो उसकी बढ़त होगी और वो उग्र होंगे लेकिन तो भाटी जी, बड़ा सवाल तो ये है ना कि अब तक ये खुराक आप और बीजेपी मिलकर तय करते थे, अब ओवैसी साहब मिलकर तय कर रहे हैं क्या? अजय जी कृपया देखिए, थोड़ी सी पत्रकारिता बचाए रखें। समाजवादी पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता की बातें कभी इतिहास में नहीं की, तो एक बयान में देता हूं, चुनौती नहीं दी, एक बयान आपके सामने रख देता हूं। कभी किसी धर्म, भाटी जी आपके सर्वश्रेष्ठ नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान से पहले एक अपने वक्तव्य में कहा था कि जब हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई उसके बाद हमारी पार्टी बड़ी हो गई। याद है ना? पब्लिक डोमेन में है ये, सुन लीजिएगा उसको। मैं लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि क्यों ओवैसी से यूपी के सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां डरी डरी सी लग रही हैं। क्योंकि लग रहा है कि अब तक जो बैंक हमारे पास था, कहीं उसमें खाता ओवैसी का भी न खुल जाए। क्या यह डर है? पूछूंगा कुछ ही पलों में। बरामद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत 1.5 करोड़ रुपए। कुल 2 मिनट का सिर्फ वक्त है मेरे पास, तो मैं अतीकुर रहमान साहब और डॉक्टर अवनीश अवस्थी से फाइनल कमेंट चाहूंगा। अतीकुर रहमान से शुरुआत करता हूं। रहमान साहब, आप बातें सारी सुन रहे हैं, बात खुलकर हो जानी चाहिए, और बात खुलकर यह है क्या अब मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहे किसी पार्टी का, यह डर सता रहा है सभी पार्टियों को यहां पर यूपी उत्तराखंड में? जी बहुत पॉसिबल है अजय भाई, और मैं तो मुसलमानों की बात करना ही नहीं चाहता अजय भाई, मैं मुसलमानों की बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन राजनीति में तो होता रहा है ना, ये आप भी जान रहे हैं, सब कोशिश यही करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोई दलित मुस्लिम का, कोई मुस्लिम यादव का, कोई आप जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को। मुसलमान 21st सेंचुरी का मुसलमान अपनी बात करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है देश मजबूत रहेगा तो मुसलमान मजबूत रहेगा, और बीजेपी के हाथों में देश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, स्टेट एजेंसीज खतरे में है। अब चाहे कोई भी पार्टी हो माइनस बीजेपी, मुसलमान उसको वोट डालेगा, क्योंकि भारत को मजबूत बनाने के लिए। तो क्या भारत को मजबूत बनाने के लिए ओवैसी साहब यूपी उत्तराखंड आ रहे हैं लड़ने? अतीकुर रहमान साहब, यस, आने दीजिए, किसी को भी आने दीजिए, हम तो चाहते हैं गठजोड़ हो जाए। डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी, अभी ये इनकी नासमझी है कि ये गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। ये इस बात से आप सहमत होंगे क्या अतीकुर रहमान के? भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं वैसे? ये भी ओवैसी नंबर 2 है। अभी कह रहे मुसलमान की बात नहीं करता, फिर कहते बीजेपी के हराने के लिए मुसलमान इकट्ठा हो गया। अरे ये कैसी बात है? आप बताइए कि आप अतीकुर साहब अपने आप मोबाइल को आप ये जो जरा ठीक कर लीजिए, आपकी तस्वीर उलट गई है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप नीचे से आपकी आ रही है। मैं सिर्फ उतनी सी बात पूछना चाहता हूँ अतीकुर रहमान जी, ये बात आज नहीं, आज से 70 सालों से लगातार फिरकापंथी सांप्रदायिक शक्तियां आवाज नहीं आएगी, इसमें भेदभाव हुआ। कहाँ देश कमजोर हुआ? आपको देश कमजोर कहाँ पे नजर आता है? क्योंकि पाकिस्तान पे हमला करता है। अब 26/11 नहीं होता यहाँ पर, कोई बम नहीं फटता। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में कोई बम नहीं फटता, स्वामीनारायण मंदिर में बम नहीं फटता। इसलिए आपको देश कमजोर लगता है? आपको देश कमजोर लगता है ना ये? क्योंकि देश आपको तब मजबूत लगता था जब कसाब आकर के, पाकिस्तानी आकर के 266 लोगों को मार दे आकर के, तब आपको देश मजबूत लगता था। देश के हर शहर में बम फटते थे, देश आपको मजबूत लगता था। कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता था, देश आपको मजबूत लगता था। पे बात करिए, ये लोगों को ऐसे चैनल में बसाना नहीं चाहिए। इतना ही वक्त था, हिंदू की बात करते हैं। इतना ही वक्त था। कितना वोट ले पाएंगे, कितनी सीटें जीत पाएंगे, क्या बिहार का किस्सा 5 सीटें जीतने का दोहरा पाएंगे, या उससे आगे या उससे पीछे रहेंगे ओवैसी? ये सारी बातें भविष्य में हैं, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि ओवैसी के आने से
यूपी और उत्तराखंड की सियासत में हलचल और एक बेचैनी नजर आ रही है। इसका नतीजा क्या होगा, दिलचस्प है देखना। धन्यवाद आप सबका। अपर्णा के साथ अब खबरें। बहुत शुक्रिया।